मोस्ट मेन लिव लाइव्स ऑफ क्वाइट डेस्परेशन। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग वो ज़िंदगी जीते हैं जो वो जीना नहीं चाहते। वो जीना नहीं चाहते, वो ज़बरदस्ती जीते हैं। जो वो काम कर रहे हैं या जो जिसके साथ वो है, फॉर एग्जांपल रोमांटिकली जिसके साथ है, या वो अपनी फैमिली से खुश नहीं है, काम से खुश नहीं है, पर तो भी वो जी रहे हैं। दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग, दे आर नॉट लिविंग। ये हमारे दिमाग में भी बहुत आता होगा कि यार मैं बस जी रहा हूँ, मुझे जीने में मज़ा नहीं आ रहा है। कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? वाई इज दिस कि जो क्वाइट डेस्परेशन की जो लाइफ है, जो लोग अपनी लाइफ को ले लेते, ख़त्म कर देते हैं, वाई इज दैट कि लोग ऐसा करते हैं और लोग अच्छी तरह से जी नहीं पाते? देखो, एक तो ये होता है कि कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, लोगों को ओसीडी हो गया, बहुत ही एंग्जाइटी हो गई है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए जो सॉल्वेबल, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि है क्या। तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में, तो उसकी वजह से लाइफ थोड़ी मुश्किल लगने लगती है। दूसरी चीज़ है कि क्या होता है कि हम अपनी खुद गलतियां कुछ कर लेते हैं, उनसे प्रॉब्लम आ जाती है। कई सारी प्रॉब्लम हमें मिलती है, खुद से मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फैमिली में पैदा हुए जो गरीब है, तो एक गरीबी भी एक प्रॉब्लम है, राइट? बट इन प्रॉब्लम्स को हम दो, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, फिनेंशियल और हेल्थ वाइज एंड बहुत सारी चीजें, पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो उसमें। एक है कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल। जो कंट्रोलेबल प्रॉब्लम है, सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पर जो नॉन कंट्रोलेबल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान हैंडीकैप पैदा हुआ, या कोई इंसान फॉर एग्जांपल उसको जेनेटिकली वो है कि वो मोटा होता है, या कई लोग होते हैं जो जेनेटिकली ये होते हैं कि वो डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो वो चीज़ वो काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कई लोग हैं, जैसे इंडियंस है, वो स्प्रिंटिंग वगैरह एथलेटिक्स में इतना अच्छा नहीं कर पाते। कहते हैं कि जो यूरोपियंस है, उनका जेनेटिकली उनकी बॉडी ऐसी है कि वो एथलेटिक्स में अच्छा कर सकते हैं, पर इंडियंस ऐसा नहीं कर सकते। वो भी एक हद तक होता है, आप अपने प्रैक्टिस से उससे आगे बढ़ सकते हो, बट एक हद तक कहते हैं कि उनको ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी एवरेज हाइट 6 फीट है यूरोपियंस की, तो जो लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह में उनको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। इंडिया में एवरेज हाइट इज 5'6" ऑफ मेन, एंड वुमेन की तो उससे कम है, 5'2", 5'3" है। तो मैं फीट में बात कर रहा हूँ, तो वही है कि एक उनको एडेड एडवांटेज मिल जाता है। पर इसका मतलब क्या है कि हम जिंदगी में रोते रहे, बस एक डेस्परेट लाइफ जीते रहे? नहीं। जो आपकी चीज में कंट्रोल में है, उस पर आप बेस्ट दीजिए। जो कंट्रोल में नहीं है, उसे भूल जाइए, जस्ट लेट इट गो। आई नो कि लेटिंग इट गो बहुत ही मुश्किल होता है। मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा टू लेट इट गो, टू लेट दोज थॉट्स गो विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, जस्ट लेट देम गो। एंड जो चीजें आपके कंट्रोल में है, उसको आप सॉल्व करो। अब आप बोलोगे कि सॉल्व करो, ये सब ठीक है, मैं पर कैसे सॉल्व करूं, क्या करूं? देखो, हर प्रॉब्लम की अलग अलग सोल्यूशन होती है, आपको उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। पर जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है इस वीडियो को बनाने का, और जो वीडियो में मैं जो बोलना चाहता हूँ, जो फर्स्ट स्टेप, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ओसीडी है, तो आप बैठ के रोते रहोगे कि यार मुझे ओसीडी हो गया, ओसीडी हो गया। अब ओसीडी है या एंग्जाइटी है, वो चीजें मतलब पूरी की पूरी ठीक नहीं हो सकती, पर मैनेज हो सकती है। तो मैनेज तो करो ना एक बारी। अगर आप मैनेज कर लोगे तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। जैसी लाइफ अभी आप जी रहे हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मैं अच्छी तरह से जिंदगी नहीं जी पा रहा हूँ या जी पा रही हूँ, एक बारी आपने उसको मैनेज कर लिया तो आपकी जिंदगी बेटर हो जाएगी। तो वो करके तो देखो, उधर तक तो पहुंचो। आप बोलोगे कि नहीं यार, अगर ठीक ही नहीं हो सकती तो मैं ट्राई भी क्यों करूं? अरे तुम मैनेज तो करके देखो, तुम्हारी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं है। लोग पहले ही टेंशन में आ जाते हैं कि यार ओसीडी ठीक नहीं हो सकता, एंग्जाइटी ठीक नहीं हो सकती, तो मैं क्या करूं? मैं मतलब कि फिर ये थेरेपी वेरेपी करते रहो क्या पूरी जिंदगी? एक चीज तुम समझ लो कि जो भी चीज तुम्हें अभी मुश्किल लग रही है, वो धीरे धीरे तुम करते रहोगे तो वो आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे रनिंग शुरू करते हो, तो शुरू में आप 500 मीटर भी नहीं भाग सकते, पर धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, में 15-15 किलोमीटर भाग लेता था जब मैं प्रैक्टिस करता था। तो आप शुरू तो करो यार। Most men do not find God because they do not look low enough. ये डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन ने बोला है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने बहुत ही बड़े गोल्स बना लेते हैं और फिर हम उसको अचीव नहीं कर पाते, और वो सोचते हैं कि हमसे कुछ होगा नहीं। अपने गोल्स को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो। अगर आपको 4 किलोमीटर भागना है एक साथ, तो पहले 500 मीटर तो भागो, पहले 100 मीटर भागो, फिर 500 मीटर भागो, फिर 1000 मीटर भागो। 2 दिन 100 मीटर भागो, फिर अगले 2 दिन 400 मीटर भागो। धीरे धीरे बढ़ाओ अपने गोल्स को, सबसे छोटा आप बांट लो। अगर आप कभी आप चले ही नहीं हो, आप मतलब ठीक से वॉकिंग भी नहीं करते हो, और एक दिन में कैसे 4 किलोमीटर भाग लोगे?
जो सपने ना बड़े देखो, पर जब आप करो तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के करो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी कि ठीक है ये मेरी प्रॉब्लम है, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। डोंट आस्क व्हाट अदर्स कैन डू फॉर मी, कि ये मेरे लिए क्या कर लेगा, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या कर रहे हैं। डोंट आस्क दैट, वो विक्टिम मेंटालिटी हटा दो, ठीक है। आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि मैं क्या कर सकता हूं भाई इस सिचुएशन में, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। वो करो, वो करोगे। और तब नहीं होता तो किसी की हेल्प लो, किसी की हेल्प लो। उससे नहीं होता है तो बुक्स पढ़ो, पर करते रहो भाई। अगर वो होती है ना कि रस्सी जो होती है वेल की, वो पढ़ पढ़ के पत्थर पे निशान कर देती है, तो तुम नहीं कर सकते हो। तो चीजों से डरो मत, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। डेस्परेट लाइफ मत जियो। लाइफ में बहुत अच्छी चीजें हो सकती है, लाइफ बहुत ही खुश हो सकती है। पहला स्टेप तो लो, सॉल्व करने की कोशिश तो करो, ठीक है। तो टेक द फर्स्ट स्टेप इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई होप आप कुछ सीखे होंगे इससे। और अगर आपको और कुछ मुझसे क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी नॉलेज लिबरेट्स या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी नीचे कमेंट्स पे आप लिख सकते हो, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद माय चैनल। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड और सारे वीडियोस, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप फाइटिंग।